तो अब अंतिम संस्कार के लिए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा रहा है और इनके योगदान को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। लगातार हमने देखा है कि जो फैसले और जो नीतियाँ इन्होंने बनाई, उससे आने वाले समय के लिए, यानी कि आज जो वर्तमान में स्थिति है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है और इसकी नींव कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रखी और आज पूरा राष्ट्र भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहा है। अंतिम संस्कार अब से बस कुछ ही देर में होने जा रहा है, जब वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे और ये प्रक्रिया अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आज सभी के जहन में इनका स्मरण है, लोग इन्हें याद कर रहे हैं, इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं, इनके अतुलनीय योगदान को याद कर रहे हैं और यही सब कुछ तो है जो आज राष्ट्र को मजबूती की ओर लेकर आया है। इनके तमाम ऐसे फैसले, इनके तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय जिनसे लगातार देश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और ये सब कुछ आज याद भी किया जा रहा है कि किस तरह से इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया, किस तरह से आर्थिक सुधारों को लेकर इन्होंने तमाम बड़े बड़े निर्णय लिए, किस तरह से जब ये प्रधानमंत्री थे उस दौरान तमाम अहम फैसले किए और जिस तरह से इनका जो व्यवहार था, जिस तरह से इनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी थी अपने कर्तव्य के प्रति, उसको भी आज याद किया जा रहा है। सिर्फ देश हित नहीं बल्कि वैश्विक नीतियों के लिए भी ये जाने जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने ग्लोबल मार्केट को खोला, ग्लोबलाइजेशन को देखा गया और उस वैश्वीकरण से तमाम बड़ी कंपनियों को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आया। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिहाज से बड़े काम हुए। ये उस दौर की बात है जब उन्होंने तमाम नीतिगत फैसले लिए थे वित्त मंत्री रहते हुए। 90 का दशक एक ऐसा दशक जब आर्थिक मंदी साफ तौर पर नज़र आ रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। उस दौरान उन्होंने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिससे देश की दिशा और दशा दोनों बदलती हुई नज़र आई। एक बड़ा स्वरूप नज़र आया, एक बड़ा बुनियादी ढांचा इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की जिसने देश को पटरी से उतरने नहीं दिया, उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतरने नहीं दिया। और यही सब फैसले लगातार इनके नीतियों के, इनकी रणनीतियों के, जिससे देश में मजबूती आई, सशक्तिकरण हुआ। और अंतिम यात्रा के बाद अब वो अंतिम क्षण जिसकी तरफ ये प्रक्रिया बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में इनका पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा और ये सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे और हम सभी के जहन में तमाम इनके द्वारा किए गए कार्यों की जो रूपरेखा है वो लगातार नज़र आ रही है। तमाम ऐसे बड़े फैसले जो इन्होंने अपने कार्यकाल में लिए, लाइसेंस राज को ख़त्म करके उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनके ज़रिए भारत में विदेशी निवेश के लिए दरवाज़े खुले और उन्हीं दरवाज़ों से ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम जानते हैं वैश्वीकरण, तमाम बड़ी कंपनियों को तो फ़ायदा हुआ ही, उसके साथ साथ देश को भी बहुत फ़ायदा हुआ। देश की नींव भी मजबूत हुई और साथ ही साथ उसके साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती हुई नज़र आई। आरटीआई, मनरेगा आर्थिक मंदी से जिस तरह से उन्होंने बचाया और शिक्षा का अधिकार जो बच्चों को दिलाया, बहुत महत्वपूर्ण कदम जो आज भी एक नई इबारत लिखने के लिए
लगातार अग्रसर होकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आधुनिक सुधारों का भी एक नया प्रारूप देखने को मिला, एक नया आकार देखने को मिला, और यही सब कुछ है जो आज हर कोई याद कर रहा है। इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहा है, इनकी उस शैली को याद कर रहा है, उनकी उस कार्यशैली को याद कर रहा है, जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे, लोगों के प्रति काम करते थे, देश के प्रति काम करते थे, देश के हित में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो लगभग अब पूरी हो चुकी है। अब से बस कुछ ही देर में पंचतत्वों में उनका ये पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा और वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। और साफ तौर पर जो उनके द्वारा लिए गए निर्णय, नीतिगत फैसले, तमाम कार्यशैली, वो आज लगातार याद की जा रही है। सभी उसका स्मरण कर रहे हैं।